देखिए आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 में पहली शिफ्ट में हुई परीक्षा में आज हम लोग जितने भी सवाल आए हुए हैं आज हम देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, पक्का है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, विश्वास दिलाते हैं आप पूरे में पूरे सवाल करके आएंगे अगर कोई भी सवाल आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं पहले सवाल पे। सवाल है, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है? तो इसमें से ऑप्शन है, कितना सिंपल सवाल है प्रतिशत का। तो यही 45% की वैल्यू दी गई है। जब 45% की वैल्यू 135 की दी गई है, जब 45% की वैल्यू 135 के बराबर है तो भैया 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? आपको पता होना चाहिए कि 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 300 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलते हैं दूसरे सवाल में। सवाल है, किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? तो जब भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाए, हानि और लाभ हो, तो आपको क्या करना है? अंतर देखिए 108 दिया गया है, तो अंतर में हमेशा याद रखना हानि और लाभ के परसेंटेज को जोड़ देते हैं। तो 13 और 11 जोड़ दीजिए, तो 13 11 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा। यही 24% जो है 108 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? कह रहा है 12% लाभ हो प्राप्त करना हो, तो जब 12% लाभ प्राप्त करना है तो 112 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 112 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 108/24 गुणते 112। आप जब इसको हल करेंगे तो 12 9 108, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 5 10, 2 छक्का 12, 6 9 54 और 9 5 45, 45 5 50। आंसर आपका 504 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं तीसरे सवाल में। सवाल है, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया हो तो 20% का नुकसान हुआ, तो 5% का लाभ कमाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसको किस तरह करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है और सिंपल है सवाल। ठीक है ना, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो किस तरीके से इसको साधारण कर लेंगे, देखते हैं कि आपको कह रहा है कि 720 रुपये कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ और 5% लाभ कमाने के लिए। तो जो ये वैल्यू दी गई है 80 की वैल्यू दी गई है और 105 की वैल्यू, तो बस क्या करना है? 80 की वैल्यू दी गई है 720। जब 80 की वैल्यू 720 के, तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 90 के निकल आएगा। कितने? 9 के निकल आएगा, सॉरी। ठीक है ना बेटा, तो आप 1 की वैल्यू 9 के आ जाएगी, तो बस 105 की वैल्यू निकाल लीजिए। 105% बराबर, तो 105 गुणते 9 कर लीजिए, तो 9 5 45, 9 1 कम 9, 945 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं चौथे सवाल पे। सवाल है, 750 रुपये के अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपये में बेची गई थी, तो इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर छूट जो होगी, तो याद रखना है, तो छूट होती है, तो छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है ना बेटा, आप इसके इंग्लिश में देखेंगे तो यही बात, डिस्काउंट इक्वल होगा MP माइनस SP। ठीक है, तो पहले ये निकाल लीजिए, तो आप डिस्काउंट निकालिए, तो 750 में 660 घटा दीजिए। जब घटाएंगे आप तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90। डिस्काउंट आ जाएगा 90। अब यही डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए कि डिस्काउंट परसेंट किस में है, तो यही 90 किस में डिस्काउंट दिया गया? हमेशा डिस्काउंट जो है MP पर दिया जाता है। तो MP पर कितना? तो MP कितना है? 750 निकाल लेना है। कितना परसेंट है? हल कर लीजिए। 0 0 खत्म कर देंगे, 4 बार, ये 3 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 4 3 12, तो आंसर जो है 12% आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये था बेसिक। अगर आपको इसी को एडवांस करना है तो आपको कुछ नहीं करना, 750 में 660 घटाइए तो 90 और 90 निकाल दीजिए। 750 में कितना? बस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 90 जो है 750 का कौन सा हिस्सा है? 90 जो है 750 में कौन सा है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12%। ठीक है ना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं 1001, 1301, 1601, 1901। आपको जब इस तरीके का सवाल आया तो कैसे करना है ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1001 जो होता है, हमेशा याद रखना, वो यहाँ पर 7, 11 और 13 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या क्या बोला हमने?
वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्या होती हैं। इसका मतलब क्या है कि वे संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से ही कटे, स्वयं से और 1 से, बस, ठीक है, अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ से देखिए ये तो 3 संख्याओं से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं 6वें सवाल पे। सवाल है 90 भागित 6 कोष्ठ के अंदर 24 माइनस 8 भागित 4 कोष्ठ बंद है भागित 3 है। इसको कैसे हल करेंगे? सिंपल सा सवाल है, सरणीकरण का बोर्डमस। क्या है बोर्डमस पता होगा आपको, उसी आधार पर कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब भाग देंगे तो यहाँ पर 6 का भाग 90 में दे दीजिए, सीधे आ जाएगा 15। अंदर क्या बचेगा 24, यहाँ पर भाग देना है तो यहाँ पर 8 में जब 4 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 जब 24 में जाएगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ कर सकते हैं 15 गुणित 22 बटे 3। इसको आप हल कर सकते हो। आप देखिए इस तरीके से कर सकते हो। तो 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं 7वें सवाल में। सवाल है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो जब भी साधारण ब्याज पूछा जाए तो याद रखिएगा हमेशा प्रिंसिपल जो है 100 मान लीजिए। तो जब प्रिंसिपल 100 होता है तो आर और टी का मल्टीप्लाई करने से एसआई प्राप्त होता है। आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। ठीक है ना, तो रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 4, तो 8 का 4 में गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, यही 32 बराबर एसआई मिल जाएगा। ठीक है ना, जबकि 100 की वैल्यू दी गई है तो 100 बराबर 1500 के, जब 100 बराबर 1500 के तो 1 बराबर 15 के, तो बस 32 बराबर निकाल लेना है। तो 480 रुपये का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेशित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इस सवाल को कैसे करेंगे? कितना सिंपल सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, देखते हैं। तो जब भी आपको गुने हो जाए, गुने वाले सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है कि 1.21 गुना लिख देना है, जो भी है जितने वृद्धि हुई है, और दशमलव हटा के नीचे 100 कर दीजिए। कर दिया? बस यह याद रखना कि यहाँ पर कितने वर्ष का है। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो अगर 2 वर्ष का हो तो आपको वर्गमूल करना है, 3 वर्ष का हो तो घनमूल कर देना, 4 वर्ष का हो तो चतुर्थमूल कर देना। तो याद रखना, तो क्या करना है इसमें, 2 वर्ष का है तो वर्गमूल कर दीजिए। जैसे वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 और ये आ जाएगा 10। जैसे आप ये काम करोगे तो ये आप साफ साफ दिखेगा 10 से कितना हो गया वैल्यू 11, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया 1। यही दर आपका क्लियर हो जाएगा। तो दर रेट क्लियर कर लेंगे तो 1 किस में 10 पर कितना परसेंट जब निकालेंगे तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलते हैं 9वें सवाल पे। सवाल है सती और रथिन ने एक व्यापार में 6:5 के अनुपात में निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में दोनों ने बांटा हो तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? कितना सिंपल सवाल है, साझा का देखते हैं। कि यहाँ पर लिख देना है सती एस क्लियर कर लेना है, रथिन आर कर लेना है। ठीक है ना, सती ने किस अनुपात, सती और रथिन ने किस अनुपात में लगाया? 6:5 में। ठीक है, तो याद रखना तो कि 12 महीने का जब व्यापार है तो सती तो हटी है, बीच से हट गई है, व्यापार निवेश निकल ले लिया है पहला पैसा उसने, तो लेकिन इसने तो 12 महीने लगा रहा। ठीक है ना, रथिन ने अपना पैसा कितने महीने लगा रहा? 12 महीने। सती को नहीं पता तो इसको लिख देंगे टी महीने तक लगा रहा। ठीक है ना, किस अनुपात में पैसा बांटा गया? बाद में लाभ क्या किस अनुपात में बांटा गया? जो पैसा मिला उनको किस अनुपात में बांटा गया? 7:10 के अनुपात में बांटा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको जो कटे वो काट लीजिए। तो 6 से काटेंगे, 12 को कट जाएगा 2 बार, तो ये बन जाएगा T/10। याद रहेगा। तो जब ये पता है तो यहाँ पर समझिए ध्यान से कि जब 10 बराबर 10 तो 7 बराबर 7 के हो जाएगा। ठीक है ना, तो टी की वैल्यू मालूम हो गई कि 7 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो धन है, सती ने अपना धन जो है 7 महीने तक ही लगा रहा। ठीक है ना, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, उसने कहा यहाँ पर लिखा है रथिन ने कितने महीने अकेले निवेशित किया। इसका मतलब कितने महीने, तो जितने महीने सती ने नहीं लगाया वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कितने महीने नहीं लगाया? जब 7 महीने लगाया 12 महीनों में, तो कितने महीने नहीं लगाया? तो 12 में हम क्या कर देंगे 7 घटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा
5 महीने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 10वां सवाल चलते हैं। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन करने आवश्यक है। कितना सिंपल सवाल है औसत का, देखते हैं। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कितने रन बढ़ाने हैं, 2 रन, याद रहेगा। तो क्या अगली पारी कौन सी, जब 11 पारियों में इतना है तो अगली पारी कौन सी, 12। तो 12 में आप 2 का गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24 आ जाएगा, याद रहेगा। तो बस 51 में आपको 24 को जोड़ देना है, तो आपका आंसर जो है 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं 11वें सवाल में। सवाल है, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितना सिंपल सवाल है टाइम एंड वर्क का, देखते हैं। जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तुम्हें तो यहाँ पर याद रखना होगा कि MD बराबर MD, फार्मूले में रख देना है आपको। 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक में M एक तो D। M मतलब मैन और D मतलब डेज। तो कितने आदमी, 16 आदमी। कितने दिन, 15 दिन। यहाँ पर कितने दिन, 8 दिन। आदमी की संख्या पूछ रहा है, M निकाल लीजिए। तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। तो M की वैल्यू 30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए आप चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है 52, 78, 156 का मासा क्या होगा। इस तरीके के सवाल आपने देखे होंगे, पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो पहले तो ये समझिए कि मासा होता क्या है। मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दें, पूरी काट दें, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित कर दे, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो याद रखना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 13 पूरी कटेगा, 39 से ये नहीं कटेगा तो 39 बेकार होगी, 13 से तो सब चले जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे 13 से पूरी चली जाएगी उस तरीके 26 से तो पूरी कट रही है। तो ध्यान रखना है आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमने बोला है। तो 13 और 26 में बड़ी कौन सी है, 26। तो आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए ना कर देना, ठीक है ना। चलते हैं नंबर अगले में। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है 52, 78, 156 का लासा क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है लासा का। लासा होता क्या है पहले ये समझेंगे। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाए, ठीक है ना। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें देखिए वह छोटी छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभक्त हो रही कौन सी है। तो 156 देखो 52 से कट जाएगा, 78 से कट जाएगा, 56 से कट जाएगा, 312 अगर देखो 52 से भी कट जाएगा, 78 से कट जाएगा, 156 से कट जाएगा। लेकिन आपको 234 नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, इसमें छांटना है। तो याद रखना, छांटने के लिए क्या करना है, सबसे छोटी संख्या छांटना है। तो बताओ 156 छोटा है कि 312, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका छोटा क्या है, 156। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो 156 होगा, ना कि 312, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी उस महीने बचत क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि आय जो है बचत और खर्च से मिलकर बनती है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो बचत और व्यय का अनुपात, व्यय को ही खर्च कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बचत और व्यय ये दिया गया है 3:8। तो अगर इनको ऐड कर देंगे तो यही आय हो जाएगी। जबकि आय दी गई है 27,500, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आय का अनुपात बन जाएगा, आय बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 11, और यही 11 बराबर 27,500 के हो जाएगा। तो जब 27 आय बराबर ये हो जाएगी 11 बराबर 27,500, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2500 आ जाएगा। जब 1 की वैल्यू 2500, तो वो पूछ रहा है कि उससे मासिक, ये देखो महीने में बचत क्या होगी, मासिक बचत क्या होगी। तो बस 3 बराबर निकाल लीजिए। तो 25 नहीं 7500, आपका आंसर हो जाएगा 7500। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए दशमलव भिन्न का कितना सिंपल सवाल है सरणीकरण का। किस तरीके से कि 15.5 गुणित 1.2 का गुणा करना है। तो सिंपल सवाल है, क्या है कि 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 6 66 और 12 एकम 12 और 12 6 18, 18 रखेंगे और 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं 18.6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सही है, देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है 11/8 गुणित 56/33 का क्या होगा। बस सरणीकरण का सवाल है, कितना सिंपल होगा। आपको करना क्या है, 11 से 33 उड़ा दीजिए 3 बार, 8 से काट दीजिए, 8 7 56, 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको इसी को बोलेंगे 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 सही 1/3 आपका डी ऑप्शन होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है 2 ट्रेनें ए और बी हैं। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है 2 ट्रेनें ए और बी हैं, वे 2 स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे हों, तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का है, तो यहाँ पर एक्स और वाई 2 स्टेशन है, याद रखना है। एक्स और वाई 2 स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। ठीक है ना। यहाँ से जो ट्रेन चलती है उसका नाम ए है, यहाँ से जो ट्रेन चलती है उसका नाम बी है, याद रहेगा। अब याद रखना बी के द्वारा देखो 8 घंटे लगे हैं। कितने घंटे, 8 घंटे, 600 किलोमीटर दूरी में, तो इसको 8 घंटे लगे, तो इसकी चाल बी की निकाल लेंगे। तो बी की चाल निकाल लेंगे, तो बी की चाल निकाल लेंगे, तो ये क्या करेंगे, 600 में 8 का भाग दे देंगे, तो देंगे जो 75 आपका किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। जबकि बी, अगर ध्यान समझना इधर, और यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, और स्टेशन एक्स से वाई 225 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, याद रहेगा। तो याद रखना जब 225 एक्स से मिलती हैं, तो वाई से यहाँ पर वाई से कितने दूर बी चल चुकी होगी, तो बी के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 375 दूरी तय की होगी। क्यों, क्योंकि 600 में आप 225 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 375 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, याद रखना। अगर यही दूरी 375 किलोमीटर बी के द्वारा तय की गई होगी तो उसको समय कितना लगेगा बेटा, तो बी के द्वारा जो समय लगेगा 375 में हम 75 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि बी को 375 की दूरी तय करने में 5 घंटे लगे, तो इसका मतलब ए भी तो साथ चल रही है, तो उसको तो 5 घंटे लगेंगे, और ए को कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। कितनी दूरी तय करने में, 225 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्योंकि उसने 200 एक्स से 225 किलोमीटर दूरी तो तय उसमें दोनों मिली है, तो ए के द्वारा 200 उतनी देर में 225 किलोमीटर चली गई होगी, और ए के द्वारा 5 घंटे तो लगे, तो इसको ए के द्वारा जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी, तो 225 में हम 5 का भाग दे देंगे। 5 के जब भाग देंगे तो ये करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल आ जाएगी ए की, याद रहेगा कि ए की जब चाल आ जाएगी तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यही चाल से अगर वह पूरी दूरी तय करेगी, ए जो है ए यही चाल से 600 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो उसको कितना समय लगेगा, बस हल कर लीजिए। तो 15 चौको 60 और 15 ते 45, तो 40/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 40/3 को आप बोलेंगे 13 सही 1/3 घंटे, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक, देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखते हैं कितना सिंपल सवाल है, किस तरीके से करेंगे। तो ये दिया गया है कि 7 विशेषज्ञ, तो वी से क्लियर कर दीजिए विशेषज्ञ को, और 5 जो है प्रशिक्षु है, तो इसको पी से क्लियर कर दीजिए। कितने दिन में, 9 दिनों में। इसी तरीके से फिर दिया है 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, लिख दीजिए 12 दिन में। पूछ क्या रहा है, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। इस तरीके के सवाल जब भी आ जाए तो तुम्हें कंपेयर करके करना है। कैसे कंपेयर करना है कि अगर 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु 9 दिन में कर देते हैं, तो अगर 1 दिन में काम करवाना हो तो कितने विशेषज्ञ और कितने प्रशिक्षु चाहिए, तो क्या करेंगे, 9 को गुणा कर दे, उतने ही गुना का आदमी ज़्यादा चाहिए होगा अगर 1 दिन में करना है। तो 9 को गुणा कर दे, 9 7 63 ये आ जाएगा विशेषज्ञ प्लस, और 9 से गुणा कर देंगे 9 पन्ना 45 प्रशिक्षु आ जाएगा। इस तरीके अगर 1 दिन में इनमें काम करवाना हो तो 12 चौको 48 विशेषज्ञ और 12 गुणा कर देंगे 15 में, तो 180 प्रशिक्षु आ जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। ये दोनों क्या हो गए, 1 दिन के करने वाले काम
जो है उनके बराबर संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। एक दिन में दोनों हैं तो बराबर हो जाएगी, तो इसको जब बराबर करेंगे, हल करेंगे तो 63 में 48 चला जाएगा। जब 63 में 48 जाएगा तो 15 विशेषक आ जाएगा बराबर। इसी तरीके 180 में 45 जाएगा तो 135 पिछुच्छू। जब आप इसको काटेंगे तो एक विशेषक बराबर 9 पिछुच्छू के आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको तुलनात्मक वैल्यू मिल जाएगी आपको। बस आपको क्या करना है, इसमें याद रखना, समीकरण 1 को उठा लाइए, 7 विशेषज्ञ और 5 पिछुच्छू कितने दिन में, 9 दिन में। तो एक चीज़ में बदल लीजिए, तो पूछ क्या रहा है, तो एक ही चीज़ में तो एक विशेषज्ञ बराबर 9, तो याद रखना तो 7 के तो 9 7 63 विशेषज्ञ और यहाँ पर 63 पिछुच्छू प्लस 5 पिछुच्छू जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 दिन में आ जाएगा। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 63 5 68 पिछुच्छू, ये मालूम हो गया 9 दिन में कर लेते हैं, याद रहेगा। इस तरीके से अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 5 विशेषज्ञ और 6 पिछुच्छू। तो जब 5 की जगह देखो, 5 विशेषज्ञ की जगह आपके कितने पिछुच्छू हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1 की जगह 9, तो 5 की जगह 45, तो 45 यहाँ पर पिछुच्छू आ जाएगा और 6 ये भी है, तो 51। इसका मतलब टोटल जब इसको करेंगे तो 51 पिछुच्छू का आपको निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। जबकि 68 का दिया गया है, तो 68 का दिया गया है तो यहाँ पर रख दीजिए MD बराबर MD में। तो बस, तो 68 कितने दिन में, 9 दिन में। जब 68 आदमी 9 दिन में काम करेंगे तो बस 51 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, हल कर लीजिए। तो काटेंगे 13 यहाँ पर 17 से कट रहा है, 17 चौको 68, 17 तो 51 और सही है 3 से देखो, 3 त्रिका 9 और 4 3 12, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बॉक्स की बाहरी सतह का क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की हों तो x का मान क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, मेंसुरेशन का देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये सवाल क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई की 1 सेंटीमीटर की हैं और यहाँ पर देखिए आंतरिक लंबाई दी गई है और ये क्या लिखा है, बाहरी सतह का क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर। बाहरी सतह का क्षेत्रफल जब भी तुमसे देगा तो इस तरीके से आपको समझना है कि यह टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, मतलब संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2LB + BH + LH बराबर दिया गया है 592 दिया गया है। बस इसी में आपको उठा के रखना है। तो एक बात याद रखना है आपको कि ये सवाल ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा है आधा, सॉरी 1.5, और 1.5 का दुगना कर देंगे 3 आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो 2.5 बनेगा, तो 2.5 बेकार हो गया। इसको जब करेंगे 1 बनेगा, 1 की वैल्यू करेंगे तो ये तो वही रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अपनी तरफ से ऑप्शन रखने हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रख के देख लीजिए। जब एक ऑप्शन रखेंगे तो जब लंबाई में किसी में लंबाई में मोटाई आपकी होगी तो लंबाई में दोनों तरफ वृद्धि होगी। तो जो 1 की वृद्धि करेंगे तो दोनों तरफ 2 की वृद्धि हो जाएगी, याद रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू 10 है वो हो जाएगी 12। जो लंबाई यहाँ पर 10 है अब कितनी हो गई, 12 हो जाएगी। 8 जो है वो हो जाएगी कितनी, 10, और जो 6 है वो आपका जो ऊंचाई 6 है वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 8 हो जाएगी, ठीक है ना। बस इसी में आपको उठा के रख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिए। तो देखते हैं 2 रखिए, इसमें 12 × 10 प्लस यहाँ पर रखेंगे 10 × 8 प्लस यहाँ रखेंगे तो 12 × 8 तो रखेंगे। इसको हल कर लीजिए, 2 गुणते यहाँ पर हो जाएगा 120, ये जब हल करेंगे 80, और ये हो जाएगा 12 × 96। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, इसको देखिए क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 9 8 17, 17 2 19, 9 या 9 और 1 1 2 तो 200, तो 200 गुणा कर दीजिए। 2 6 12, 2 9 18 1 19 और 2 दूनी 4 1 5, 592 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आ जाए तो ऑप्शन से करेंगे जल्दी होगा, ठीक है ना। देखते हैं अगले सवाल में। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे, या आज के सेशन का लास्ट सवाल होगा। देखते हैं सवाल। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर सुबह 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिक समझेंगे, क्लियर करेंगे। क्या है
तो यहाँ पर 8 बजे वो घर से निकलता है, कार्यालय पहुँचता है 9:30 बजे। इसका मतलब ये रोज़ की बात है, तो इसको लगता है जो समय लगता है वो लगता है 1.5 घंटे। कितना लगता है? 1.5 घंटे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू ले लेंगे डिस्टेंस की और स्पीड की कि वहाँ पर 1.5 आए, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से हमने यहाँ पर डिस्टेंस मान लिया 120 और जो चाल मान ली वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइम लगा वो 1.5 ही लगेगा। देखिए 120/80 जब करेंगे तो ये आपका 1.5 लगेगा, तो 1.5 घंटे लगे सामान्यतः। अब क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ कि वह चला तो घर से, लेकिन अब उस चाल से नहीं चला और उतनी दूरी नहीं तय की। तो ध्यान समझना इधर छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से गति कितनी कर दी उसने? 3/4। जहाँ गति 80 थी अब 3/4 कर देगा, तो जब इसका निकालेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल कर दी, ठीक है ना। और ये दूरी कितनी थी? 1/3 दूरी। तो 1/3 जहाँ दूरी 120 है तो एक दूरी जब 1/3 करेंगे 120 का तो यहाँ पर 40 निकलेगा। क्या निकलेगा? 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर लगने वाला जो समय लगेगा वो लगेगा 40/60। जब आप इसको हल करेंगे 0 खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/6। इसको बोलेंगे 2/3। इधर गुणा कर लीजिए 60 का, तो 6 से काटेंगे तो ये 40 मिनट आपका ये मालूम होगा कि 1/3 मतलब 40 किलोमीटर की दूरी हुआ 40 मिनट तय कर ली, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल, उसमें देखते हैं। अब अगला क्या है, कह रहा आगे क्या होता है कहानी में इसमें कि यात्रा पूरी की, शेष दूरी उसने सामान्य गति 4/3 गति पर यात्रा की। तो शेष दूरी कितनी बची थी? 120 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितनी बची? जो डिस्टेंस शेष बची है वो कितनी बची है? याद रखिएगा 80 किलोमीटर बची है। कितनी बची है? 80 किलोमीटर। अब किस इसमें चाल से तय की उसने? 4/3 गति से थी। जो चाल थी, ध्यान समझना, जो चाल थी उसके 4/3, तो चाल 80 थी। 80 का जब 4/3 निकालेंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 80 का चाहे यहाँ पर देखिए 80 का 4/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32/3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझेंगे तो लगने वाला जो समय होगा वो कितना होगा? तो 8, ठीक है ना, ध्यान समझना। 8 ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 320/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, जब हल करेंगे तो 0 खत्म कर देंगे। 8 से 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 3/4 घंटे। ये जो लगने वाला समय है वो 3/4 घंटे, इसको बोलेंगे 45 मिनट। कितना लगेगा? 45 मिनट। यहाँ 40 मिनट, वहाँ 45 मिनट। आप देखिए जोड़ दीजिए दोनों को, तो 40 और 45 हो गया 85 मिनट। कितना हो गया? 85 मिनट। और 85 मिनट को आप 1 घंटा 25 मिनट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे जब चला था तो 8 बजने में 1 घंटा 25 मिनट जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 9:25 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही हमें ताकत देती है और नए वीडियो बनाने में प्रेरणा का स्रोत बनती है। हम लोग इसी तरीके से आगे भी कार्य करते रहेंगे और आपको नए वीडियो इसी तरीके से भेजते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम सबका।